दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और इसके साथ ही तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आ रहा है। एमसीडी के चुनावों को लेकर हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने बातचीत की बीजेपी के बाहरी जिला प्रभारी और नेफेड के निदेशक अशोक ठाकुर से। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो है तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, अपने कमर कसते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में आरोप पर प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज नेफेड के निदेशक और बाहरी जिला के प्रभारी अशोक ठाकुर जी हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी नमस्कार सर, एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं बीजेपी की? बाहरी दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और उसमें किसी प्रकार का मुझे समझता है कोई शक नहीं है, न संशय है। हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही ज़रूरी था, ये तीनों नगर निगम को एक करने का निर्णय जो है, ये दिल्ली की जनता के हित में है और मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। और ये आने वाले समय में जो दिल्ली में बहुत सारी जो समस्याएं थी इस 3 एमसीडी की वजह से हो गई थी, तो मुझे लगता है एक एमसीडी बनने के बाद और इसमें जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, आबादी की दृष्टि से भी देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और उस सबसे बड़े शहर का जो मेयर है उसके मामले में भी मुझे लगता है कुछ सुधार की आवश्यकता थी। तो केंद्र सरकार ने वो सारे सुधार अभी पार्लियामेंट के अंदर किए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे दिल्ली के अंदर नगर निगम जो है एक मजबूत नगर निगम के रूप में उभर कर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जो दिल्ली में पिछले वर्षों से ये समस्या थी, इसका समाधान कर रही है और लगातार नगर निगम के अंदर जो है अच्छा काम कर रही है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी दिल्ली की, उसका नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल, तीनों एमसीडी को एकीकरण की बात की है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर होती है बीजेपी में। वो चुनाव होने वाले थे लेकिन वो कह रहे हैं कि डर के मारे जो बीजेपी ने इस समय को जो आगे बढ़वाया, क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या लगता है इससे? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में भी नगर निगम में इसी प्रकार हल्ला कर रही थी। उसमें भी उनका यही कहना था कि सर्वे, बीजेपी के सर्वे में बीजेपी को 50 सीट नहीं आ रही हैं। वो वही पुरानी बातों को पुनः दोहरा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है 180 से ज़्यादा सीटें लेकर आई थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें जीत कर जो है नगर निगम में अपनी सरकार बनाएगी। जहाँ तक इस चुनाव के डिले की बात है, वो दिल्ली के जनता के हित में जो है देरी है और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप आज चुनाव करा लो या 2-3 महीने के बाद करा लो, 5 महीने बाद करा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आम आदमी पार्टी एक जनता के मन में भ्रम पैदा करने के लिए ये सब बातें कर रही है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है और हमारे एवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सारे देश में हम लगातार पिछले 5 राज्यों के चुनाव में आपने देखा कि हमने 4 राज्यों में अभूतपूर्व जीत दर्ज करी है। वहाँ पर भी उत्तराखंड में भी यही एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में वही था, गोवा में भी वही था, लेकिन अंत क्या हुआ? अंत में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। देश की जनता इस बात को समझ रही है कि देश हित में कौन काम कर रहा है और जनता के हित में कौन काम कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाला जो चुनाव है, अगले 2-4 महीने में जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार। मेरा एक सवाल रहेगा कि एमसीडी में लगातार बीजेपी का जिस तरीके से दबदबा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें भी निकल कर सामने आई जिसमें कर्मचारी लगातार हड़ताल करते नजर आए। आम आदमी पार्टी की बात की तो वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर इस बार भी अगर जीतती है और वही हाल रहता है तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार में किसी का कोई पार्षद पकड़ा गया तो आम आदमी पार्टी का पकड़ा गया। और आम आदमी पार्टी के लोग बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन आज तक ज़मीन पर एक भी मुद्दा लेकर नहीं आए हैं। केवल बातों में कहने की बात है। तो मुझे लगता है ये केवल लोगों को भ्रमित करने का एक माध्यम है, प्रोपोगंडा है आम आदमी पार्टी का। तो दिल्ली के लोग उस प्रोपोगंडा में आने वाले नहीं हैं और वो जानते हैं कि ज़मीन पर किस तरह काम किया। लेकिन इसमें एक बात जो समझने की, जो कर्मचारियों की आपने बात करी, तो कर्मचारियों के मामले में ये कहूँगा कि दिल्ली के जो नगर निगम हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक दिल्ली सरकार का एक हिस्सा होते हैं।
नगर निगम किसी भी राज्य सरकार का हिस्सा होती है। और जिस तरह दिल्ली के अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो परिवहन है, चाहे वो शिक्षा है, ऐसे ही नगर निगम भी एक विभाग था। तो मुख्यमंत्री जो दिल्ली का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सभी विभागों को जो टैक्स आता है उसका बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एक समिति है और वो उसी राज्य सरकार की बनाई हुई है, उसी की रिकमेंडेशन है, उसी के आधार पर सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये सब जो व्यवस्था होती है संविधान के तहत, वो इसलिए बनाई जाती है कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करे। अब नगर निगम में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ गई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी सरकार ने संविधान के उस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दिल्ली की नगर निगम के जो पैसा था उसको रोकने का काम किया। तो निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही दिल्ली के मुखिया की और मुख्यमंत्री की बनती है, आम आदमी पार्टी सरकार की बनती है कि नगर निगम में अगर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और समय से नगर निगम का पैसा उसको नहीं दिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, तो इसकी जवाबदेही भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। वो बच नहीं सकते हैं इससे। इलेक्टेड बॉडी जरूर है, लेकिन इलेक्टेड बॉडी दिल्ली सरकार का एक विभाग के तौर पर काम करती है, केवल उसमें एक इंटरनल व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया, क्योंकि ये जो पैसा रोका है वो काम दिल्ली की जनता के लिए तो हो रहा है। अगर नाली बननी है, खड़ंजा बनना है, अगर सफाई होनी है, डिस्पोजल होना है, गंदगी का डिस्पोजल होना है, ये सारे काम किसके लिए हैं? ये केवल और केवल दिल्ली की जनता के लिए। अगर पैसा रोकते हैं तो इसका मतलब आप दिल्ली की जनता का अधिकार छीन रहे हैं। तो ये तुच्छ राजनीति, जो घटिया राजनीति है, इस तरह की राजनीति दिल्ली सरकार ने की है। दिल्ली के अंदर उनकी अपनी जवाबदेही से बचते हुए वो नगर निगम पर उसको थोपना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इस बात को समझते हैं कि नगर निगम दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला एक विभाग था और वो कहीं ना कहीं अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाए और दिल्ली नगर निगम को जो हिस्सा संवैधानिक तौर पर मिलना चाहिए था उसको रोककर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के बाहर जाकर काम किया है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग जानते हैं और इसका जवाब दिल्ली के लोग आने वाले चुनाव में केजरीवाल को देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अशोक ठाकुर जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है जनता जो है एमसीडी चुनाव में जो है विपक्षियों को जवाब देगी। R9 न्यूज़ के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।